ओके सो हेलो एवरीवन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम किस तरह से अपने आगे आने वाले 30 डेज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने स्कोर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट है कि हम आगे आने वाले 30 डेज़ के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान जो है वो रखें। बिकॉज इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल, अ प्रॉपर रूटीन जो कि आप 30 डेज़ के लिए स्ट्रेट फॉलो कर सकते हैं एंड you can get really great scores, right? So let us start with how we will prepare for that. Now at this point of time, the biggest question that's coming in our head is how to start. How exactly do we start for preparing this examination? So we have this question in our head that just a second, that should we start revising weightage wise, should we start from the top, or should we complete the syllabus that we have left? Now before telling that where should you start your preparations from, let me tell you that there are two categories of student at this point of time. The first category जिन्होंने अपना 80 to 90% syllabus complete कर लिया होगा, and the second category of student who must not have completed their 80 to 90% of the syllabus. So talking about category number 1, first of all, very congratulations and hats off to your dedication for completing 80 to 90% of the syllabus. And if you have completed your 80 to 90% of the syllabus, then you can revise either from weightage wise or you can start revising from the top. It's your choice बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स एक्चुअली गोइंग टू मैटर। ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि आपने 80 to 90% सिलेबस ख़त्म कर लिया है। तो अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो या तो आप स्टार्टिंग से करो या तो आप वेटेज वाइज करो, इट्स योर चॉइस। लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम द सेकेंड कैटेगरी जिसका 80 to 90% सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है, तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि हम उस पार्ट को ख़त्म करें जो सिलेबस हमारा बाकी है, द सिलेबस दैट यू हैव लेफ्ट। और सिलेबस जो बाकी है उसमें भी हम वेटेज वाइज कंप्लीट करें। मान के चलिए आपका 5 चैप्टर है जो भी बाकी है, तो उस 5 चैप्टर्स में से आप सिलेबस CBSE की वेबसाइट पे से डाउनलोड करो एंड देन सी कि किसका कितना वेटेज है एंड अकॉर्डिंग टू द वेटेज आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सो दिस इज़ तो पहला स्टेप कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए प्रोसीड करें। सेकेंड आता है to do list for every chapter. Now what is this to do list for every chapter? To do list in a sense कि हर चैप्टर को कंप्लीट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है। हम ऐसा नहीं कि कभी भी थ्योरी पढ़ रहे कभी भी क्वेश्चंस पढ़ रहे, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच। देयर इज़ अ प्रॉपर वे जिसमें हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि रिवाइज नोट्स एंड मटीरियल। तो आप जब क्लासेस कर रहे होंगे तो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने बुक्स पढ़े हैं तो उसमें आपने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी होंगी, मार्क करी होंगी। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम उन सारे मटेरियल्स को, वेदर बी इट्स योर क्लास नोट्स और योर NCERT टेक्स्ट बुक्स, इनको हम प्रॉपरली जो है वो क्या करें, रिवाइज करें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड आता है ओल्ड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी नया बुक हम ऑप्ट ना करें, जस्ट फोकस ऑन योर ओल्ड टेक्स्ट बुक्स। और ज़्यादातर हम इंश्योर करें कि हम इस सेक्शन में NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करें। और आई वुड रिकमेंड अरिहंत या ओसवाल, इन दोनों में से आप कोई एक बुक ले लो बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बट अगर हम मैथ्स की स्पेसिफिकली बात करें, डोंट गो फॉर RS अग्रवाल और RD शर्मा बिकॉज विद इन 30 डेज़ नो मैटर वॉट आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो प्रैक्टिस द क्वेश्चन दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड बिफोर। अगर आपको एक्स्ट्रा करना ही है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करिए क्योंकि नो डाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो इंश्योर करिए कि हम PYQ सॉल्व करें एंड उसके बाद जो है वो हम टेस्ट अटैम्प्ट करें। फुल सिलेबस टेस्ट हम दे सकते हैं अगर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, और अगर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो हम चैप्टर वाइज भी टेस्ट जो है दे सकते हैं। टेस्ट कहाँ से दे, तो अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, या फिर जो है आपको जो आप अरिहंत वगैरह जो बुक है वो आप घर पे ही विद इन टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। सो हम टेस्ट दे सकते हैं। बात आती है कि हम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखें, तो हम हर 5 डेज़ में जो है एक टेस्ट पेपर लगाएं, एक सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करें इन जनरल बोला जाए तो, और उसमें हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं उनको हम वापस से रिवाइज़ करें। सो दिस इज़ अ टू डू लिस्ट फॉर कंप्लीटिंग एनी ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि
थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स और वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उनका डिफरेंट अप्रोच है। तो जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा सोशल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन दीज सब्जेक्ट्स मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन NCERT, make sure that you revise every day, make sure to revise your notes, and you should at least solve previous year questions of all the theoretical subjects. ऑफ कोर्स हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, MCQs बेस्ड है अरिहंत या ओसवाल से, बट हम PYQs को बिना निगलेक्ट किए सॉल्व करें, राइट। नेक्स्ट आता है वैसे सब्जेक्ट्स जो कि क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जनरली, जैसे कि फिज़िक्स है, मैथ्स है, इनफैक्ट केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो उसमें हम क्या करें कि हम फार्मूला और नोट्स रिवाइज करें। तो बुक्स में हमारे फार्मूलाज होंगे, हमारे क्लास नोट्स होंगे, तो हम उनको जो है प्रॉपर्ली रिवाइज करें। अगेन ओल्ड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस जो हमने पहले से प्रैक्टिस करे हुए हैं, NCERT के क्वेश्चंस, या तो आप अरिहंत एंड ओसवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू सॉल्व द PYQs, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड अगेन रिविजन इज़ मस्ट, ठीक है। और हम एक फॉर्मूला बुक बना लें, या तो हम बहुत सारे वेबसाइट्स पे से माइंड मैप्स वगैरह डाउनलोड कर लें, राइट, या तो फिर हम अपनी खुद की A4 साइज़ पेपर लो और उसमें हर चैप्टर का फॉर्मूला लिखते जाओ और उसको एवरी बेसिस पे रिवाइज करो। सो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू एट दिस टाइम। नेक्स्ट आता है टारगेट 30, ठीक है। व्हाट इज़ दिस टारगेट 30? सो बेसिकली दिस इज़ लाइक टू कीप यू ऑन ट्रैक। सो इफ़ यू वांट मी कि मैं आपको 30 डेज़ तक डेली जो है मॉर्निंग में या इवनिंग में आई गिव यू टारगेट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कि आज का तुम्हारा ये टारगेट है, और वो सारे लोग, राइट, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और आप आपके फ्रेंड्स सारे मिलके टारगेट्स कंप्लीट करें। तो एवरी डे आई कैन अपलोड अ वीडियो कि आज आपका ये टारगेट है और आपको ये आज कंप्लीट करना है। सो इससे काइंड ऑफ आपको एक मोटिवेशन भी मेंटेन रहेगा दैट यू नो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एज सच लाइक दिस। एंड सेकेंडली जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रैक पे रहेंगे, राइट, कि आपका प्रॉपरली आप इंश्योर कर लें कि 30 डेज़ में हमारा विथ रिविजन टेस्ट एवरीथिंग के साथ हमारा अपना पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको 30 डेज़ तक डेली बेसिस पर टारगेट्स दूँ, देन डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स, राइट। और इससे आप खुद भी ट्रैक पे रहेंगे, आप खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं यार 30 डेज़ तक कंप्लीट करना है, अगर बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। एंड दिस विल हेल्प यू टू रियली बूस्ट योर स्कोर्स इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड लास्टली आई वुड से कि डोंट पैनिक, ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हैं, बट हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि है तो बोर्ड्स ही एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं होगा कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। ऑफ कोर्स थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रहा है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आएंगे, राइट, बट वी डोंट नीड टू वरी। हम प्रॉपरली 30 डेज़ तक टारगेट्स अपने फॉलो करें, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए उनको हम प्रॉपरली फॉलो करें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करी हो। एंड इफ़ इट्स समथिंग दैट रियली हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से अपने आगे आने वाले 30 डेज़ को फॉलो करेंगे, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू comment below your problems or any other topic you want me to make videos on, and until then, take care and study hard.